इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 47 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। जैसा कि आपने देसी मसाला एनीमे पे देखा कि उन तीनों ग्रुपों के दिमाग में कुछ चलने लगता है, ये देख के जियन समझ जाता है। तभी वो एक इशारा करता है और वहां पे आ जाती वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और जब वहां पे क्वीन मेडुसा आती है तो जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सभी क्वीन मेडुसा को देख के डर जाते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा की बॉडी में से निकल रहा होता है एक भयानक ऑरा, जिसे देख के सभी लोग समझ जाते हैं ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, ये एक असली डाउजोंग। और अगर इसके हत्थे चढ़ गए तो ये पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगी। इसी वजह से वो जियान के सामने हाथ पैर जोड़ने लगते और बोलते भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, भैया मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, सब कुछ आप रख लो, बस हमें यहाँ से जाने दो। और ये बोल के वो तीनों ग्रुप वहां से कटने लगते। तभी जियन पीछे से चिल्लाता, ओए ताऊ थम जाओ, मैं तुम तीनों ग्रुपों को एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम पूरे ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर जाकर ये बताते कि हमारा जीगेट कितना ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही एक मेरा खानदानी दुश्मन भी है जो कि मिस्टी क्लाउड सेक के अंदर है, और मैं बहुत ही जल्दी मिस्टी क्लाउड सेक से फाइट करने के लिए जाने वाला हूँ, और अगर तुम लोग अपने वॉरियरों के साथ मेरी मदद करते हो उनसे फाइट करने में, तो मैं तुम सभी को काफी सारे ट्रेजर्स दूंगा और साथ ही हैंग सिटी का कुछ प्रॉफिट भी दूंगा। और जब वो जियान का ये ऑफर सुनते तो वो जियान के ऑफर को मान लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे मिस्टी क्लाउड सेक के बारे में, और साथ ही वो यूनसेन के बारे में भी जानते थे कि वो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर है। पर उन्हें इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि जियान के बगल में जो औरत खड़ी है वो बहुत है यूनसेन को ठिकाने लगाने के लिए। और फिर यूनसेन के बाद कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है मिस्टी क्लाउड सेक के अंदर जो उनका सामना कर पाए। और जब जियान ये देखता कि वो लोग बहुत ही आसानी से मान गए, इस वजह से जियान भी अपना दिल बड़ा करता और बोलता है फाइट खत्म हो जाने के बाद मैं तुम सभी को एक एक टीयर 6 की पिल दूंगा। और साथ ही अपनी हेवनली फ्लेम भी उन लोगों को दिखा देता है, जिस वजह से उनको कंफर्मेशन हो जाती है कि जियान एक टीयर 6 की पिल को बना सकता है। और ये सब सुनने के बाद वो तीनों ग्रुप बोलते हैं जियान हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए पर हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। और ये बोल के वो लोग वहां से चले जाते हैं, और वहीं पे जियान गिली की तारीफ करता है इतनी अच्छी तरीके से जी गेट को मैनेज करने के लिए। और साथ ही यही बताता है कि तुम्हें ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, और तुम्हारे भाई के होते हुए किसी की बाप में दम नहीं है जो तुम्हें टच कर पाए। और फिर ये बोल के जियान गीली की कान के पास जाता है और बोलता है असली बात तो ये कि हमारे साथ क्वीन मेडुसा, इस वजह से हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और जब गीली भी क्वीन मेडुसा का नाम सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने भी क्वीन मेडुसा के बारे में सुन रखा था। और इन सभी बातों से ये पता चलता है जो क्वीन मेडुसा है ना वो नाम नहीं है, वो ब्रांड है, ब्रांड। जब भी उसका कोई नाम सुनता है उसकी पैंट गीली हो जाती है डर के मारे। और वहीं पे गीली जब सुनता है कि क्वीन मेडुसा उसी के साथ है तो एकदम गीली की छाती एकदम से चौड़ी हो जाती है। तभी जियान बोलता थम जाता हूँ, क्योंकि हमें क्वीन मेडुसा के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ये बात जब चारों तरफ फैलेगी कि क्वीन मेडुसा हम लोगों के साथ है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि क्वीन मेडुसा के जो पंगे वो बहुत ही बड़े लेवल के हैं। इस वजह से कौन अपने ऊपर हमला कर दे कुछ नहीं पता। और साथ ही क्वीन मेडुसा के जब सेक्ट के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग भी क्वीन मेडुसा को लेने के लिए आएंगे, और वो लोग भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए वो हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। तब क्वीन मेडुसा भी हम लोगों की मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपने सेक्ट की हेल्प करेगी ना। ये सब सुन के गीली समझ जाता है जो क्वीन मेडुसा वाला मैटर वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती सुनो जियान, मैं तुम्हारी यूनसेन वाली फाइट में कोई भी मदद नहीं करूंगी। ये सुनती जियान एकदम से शॉक हो जाता और बोलता क्वीन मेडुसा तुम पागल हो गई हो क्या, अब तुम ऐसे कैसे डील को तोड़ सकती हो, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी मदद करोगी, और डील के अकॉर्डिंग जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी फाइट में। तो क्वीन मेडुसा बोलती मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला था कि मैं तुम्हारी हर फाइट में मदद करूंगी, इस वजह से जब मेरा दिल करेगा तो मैं मदद करूंगी, जब मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं मदद नहीं करूंगी। और ये सब सुनने के बाद जियान समझ जाता है कि क्वीन मेडुसा ने एक बार मना कर दिया तो अब वो किसी भी कीमत में मानने वाली है नहीं है, इस वजह से उससे बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए वो क्वीन मेडुसा से बोलता है ठीक है तुम मेरी फाइट में मदद नहीं करना, पर तुम मेरे लिए एक चीज तो कर ही सकती हो, जब तुम्हें लगे कि यूनसेन मुझे मारने वाला है और मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है तब तो मुझे यूनसेन के हाथों से बचा के वहां से निकाल लेना। तो क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती हाँ ठीक है बचा लूंगी, और वहां से चली जाती। पर आप लोगों को तो पता ही है प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, एक बार जब किसी को हो जाता है ना तो यूनसेन हो चाहे यूनसेन का बाप हो तो भी क्वीन मेडुसा के होते हुए जियान को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि पैलेस की छत के ऊपर बैठा होता है, और वो काफी ज्यादा उदास भी होता है, क्योंकि उसे मास्टर की काफी ज्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि उसका साथ कोई दे या ना दे मास्टर उसका जरूर साथ देंगे, चाहे बात उनकी जान पे क्यों ना आ जाए, फिर भी वो जियान के लिए खड़े रहेंगे, और उनके होते हुए कोई भी जियान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। और ये सब जियान जब सोच ही रहा होता है तभी वहां पे गीली भी आ जाता है, तो उसे देख के जियान को एक बात याद आ जाती और वो गीली से बोलता है कि मुझे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, और उन मेडिकल इंग्रेडिएंट की लिस्ट गीली को दे देता है। तो गीली भी उसे ले लेता है और बोलता है भाई मुझे लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है उनको खरीदने के लिए। तो ये सुनती जियान अपनी स्पेस स्टोरेज में से कुछ पिल्स बाहर निकालता है और गीली को दे देता और बोलता है तुम इन सभी पिल्लों को बेच देना जिससे तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ऑफिशियल एपिसोड के लिए। और हाँ आप लोग पूछते थे कि मास्टर कब डीप स्लीप से बाहर आएंगे, तो चलो वो भी बता देते हैं। पहले तो आप इस सीन को देखिए भाई, कितना बढ़िया रोमांटिक सीन है, हमारी क्वीन मेडुसा कितने ज्यादा प्यार से जियान को देख रही है। पर इसी सीन को कचड़ा करने के लिए आ जाएंगे हमारे वहाँ पे मास्टर, और वो क्वीन मेडुसा को वहां से उठा के फेंक देंगे और बोलेंगे मेरे चेले को हाथ लगाने की तेरी कैसे हिम्मत हुई। और ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट
एपिसोड के अंदर। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ये ओपन माउंटिंग सील तो बहुत ही बकवास है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, इससे ज्यादा पावरफुल तो एंग्री बुद्धा लोटस है। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। एक बार जियान की एक बहुत ही खतरनाक बंदे से फाइट चल रही होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर तभी जियान ओपन माउंटिंग सील का फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और जब जियान का अपोनेंट ओपन माउंटिंग सील को देखता है तो बेचारा वहां से धूम धड़ा के भाग जाता है। तो आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हो कि ओपन माउंटिंग सील कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।